तो स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 26 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार के वित्त विभाग नियम डिवीजन ने एक बैठक सूचना जारी की है। जी हाँ दोस्तों, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जयपुर द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में लंबित मांगों के संबंध में विचार विमर्श हेतु शासन सचिव वित्त बजट विभाग की अध्यक्षता में 30 सितंबर 2024 को दोपहर 12:30 बजे उनके मुख्य भवन स्थित कक्ष नंबर 5133 शासन सचिवालय जयपुर में बैठक आयोजित की गई है। उक्त बैठक में निम्नलिखित जो अधिकारी है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप देख सकते हैं शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी, शासन सचिव कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी और संयुक्त शासन सचिव द्वितीय वित्त नियम विभाग। तो दोस्तों ये तीन अधिकारियों की जो उपस्थिति में बैठक होगी और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जो एकीकृत है उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा था लंबित मांगों को लेकर, चाहे वो नियमित कर्मचारियों के लिए हो चाहे वो संविदा कर्मचारियों के लिए हो, उन सभी पर चर्चा यहाँ पर होगी। बड़ी अपडेट जैसा कि आप देख सकते हैं सुरेश कुमार वर्मा जो संयुक्त शासन सचिव हैं फर्स्ट, उनके हस्ताक्षर से पत्र जारी किया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है श्री गजेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जयपुर द्वारा आप द्वारा संदर्भित ज्ञापन के क्रम में अधिकतम 5 पदाधिकारी के साथ उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का आश्रम करें। तो दोस्तों इन्होंने यहाँ पर तीन तो जो मीटिंग में हैं वित्त विभाग के अधिकारी यहाँ पर शामिल होंगे। साथ ही साथ अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत जयपुर की ओर से 5 पदाधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि टोटल 8 जो सदस्य हैं उनके के साथ मीटिंग होगी। 5 यहाँ पर राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के और 3 जो वित्त विभाग के जो अधिकारी हैं, जिसमें एक बार फिर से बता देता हूँ संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी, संयुक्त जो शासन सचिव कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी, संयुक्त शासन सचिव द्वितीय वित्त नियम विभाग यहाँ पर शामिल होगा। मैं बता दूं अब यहाँ पर जो ज्ञापन सौंपा था उसमें क्या प्रमुख मांगे थी अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा, आइए चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा मांग पत्र 310 20 सितंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री के नाम यहाँ पर सौंपा गया था श्रीमान जिला कलेक्टर के मार्फत, जिसमें कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करवाने की घोषणा की क्रियान्वित के लंबित मांगों का निराकरण करवाने को लेकर यहाँ पर जो है वो ज्ञापन सौंपा गया था। सबसे पहले इन्होंने जो वेतन विसंगति है उसकी रिपोर्ट उजागर करने की यहाँ पर मांग की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनके द्वारा जो मांग पत्र सौंपा गया था उसमें पहली जो मांग है, इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2024 को वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा करते हुए बिंदु संख्या 65 में घोषणा की गई थी कि गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की वेतन सुधार या वेतन विसंगति संबंधी जो सभी सिफारिशें हैं वो 1 सितंबर 2024 से लागू कर दिया जाएगा, जिसकी प्रति अनेक्सर 4-5 है। लेकिन उक्त घोषणा के बाद भी वेतन विसंगति परीक्षण की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया। इन्होंने कहा था रिपोर्ट को शीघ्र सार्वजनिक कर सिफारिशें 1 सितंबर 2024 से लागू किया जाए। तो दोस्तों वेतन विसंगति जो है वो उसकी जो सिफारिशें कमेटी की वो 1 सितंबर 2024 से लागू करवाने की इन्होंने मांग की है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है वो शीघ्र सार्वजनिक की जाए। साथ ही अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग का इन्होंने जो डिमांड रखी है, दूसरी में पहली है कि अधीनस्थ जो मंत्रालय संवर्ग का जो कैडर है वो रिव्यू कर देती है, जो पदोन्नति है वो सहायक प्रशासनिक पद पर L10 ग्रेड पे 3600 के स्थान पर L11 ग्रेड पे 4200 किया जाए तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी से ऊपर के पद राज्य सेवा में घोषित किए जाएं। दूसरी जो मांग है कि अधीनस्थ मंत्रालय संवर्ग में पदोन्नति के शीघ्र पदों का प्रतिशत 1.3 के स्थान पर 3% और 4 के स्थान पर 5% किया जाए।
साथ ही तीसरी जो प्रमुख मांग रखी है इन्होंने कि राज्य कर्मचारियों के वृद्धावस्था का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को यथावत रखा जाए। 4 नंबर है कि चयनित वेतनमान का परिलाभ 9/18/27 के स्थान पर 8/16/24/32 की सेवा अवधि पूर्ण करने पर पदोन्नति के पद के सम्मान यहाँ पर दिया जाए। 5वीं जो इन्होंने प्रमुख मांग रखी है संविदा कर्मचारियों को लेकर रखी है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जिन संविदा कर्मियों या अस्थायी कर्मियों एवं सरकार से सीधा वेतन लेने वाले कार्मिक जैसे कि जनता जल योजना कर्मी, MNDY, MNJY, होमगार्ड, आंगनबाड़ी कर्मी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के अंशकालीन रसोई है व चौकीदार, वन मित्र, कृषि मित्र, ITI गेस्ट फैकल्टी आदि के पदनाम शामिल नहीं हैं, उनके पद भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल किया जाए। तो दोस्तों इन्होंने संविदा कर्मचारियों की भी प्रमुख मांग यहाँ पर रखी है। इन्होंने कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जिन संविदा कर्मियों या अस्थायी कर्मचारी जो सरकार से सीधा वेतन लेने वाले जो कार्मिक हैं और जिनके पदनाम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल नहीं हैं, जैसे कुछ कर्मचारी हैं जिसमें जनता जल योजना के कर्मचारी हैं, MNDY, MNJY, होमगार्ड हैं, आंगनबाड़ी कर्मी हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंशकालीन रसोई हैं व चौकीदार हैं, वन मित्र हैं, कृषि मित्र हैं, ITI गेस्ट फैकल्टी आदि के जो पदनाम हैं वो शामिल नहीं हैं। इन्हें इन पदनामों को भी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में शामिल करने की मांग की है। 6वीं जो मांग है, 6वीं की पहली कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों एवं मंत्रालय कर्मचारी, पंचायत राज सहित एवं समस्त अधीनस्थ कार्मिकों के स्थानांतरण गृह जिला समायोजन गृह जिले में अथवा विकल्प पत्र के अनुसार किए गए। 6 में दूसरी है कि TSP क्षेत्र में सेवारत कर्मचारियों के स्थानांतरण उनके विकल्प अनुसार गृह जिले में किए जाए। साथ ही MTS की जो वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ या बहुउद्देशीय कार्मिक का पद सर्जित कर सहायक कर्मचारियों में उनमें समायोजित किया जाए तो और उनका प्रारंभिक वेतन 18,000 यहाँ पर किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मंत्रिमंडलीय उप समिति एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य समितियों ने सैद्धांतिक सहमति रख रखी है। 8वीं इन्होंने ठेका प्रथा या निविदा के माध्यम से जो लगे कार्मिक हैं उनको लेकर इन्होंने मांग उठाई है कि इन्होंने कहा कि ठेका प्रथा के जो कार्मिक हैं, निविदा पर जो लगे कार्मिक हैं, उनका न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया जाए। 8 में दूसरी जो मांग इन्होंने RLSDC बोर्ड को लेकर की है। इन्होंने कहा कि ठेका एवं प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए संविदा कर्मचारियों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए बजट घोषणा 2023 में RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिक स्ट्रेट डिलीवरी कॉरपोरेशन के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। अतः शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करवाया जाए। तो दोस्तों 9वीं मांग इन्होंने रखी है कि अर्जित अवकाश की सीमा 300 से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक जोड़ने के आदेश जारी किए जाएं। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों को मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता दिया जाए। साथ ही राजस्थान परिवहन निगम को भी हरियाणा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य की तर्ज पर राजस्थान सरकार के विभाग के रूप में समाहित किया जाए। साथ ही JCTSL कर्मचारियों की भांति रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन या वेतन का भुगतान राजस्थान सरकार के ट्रेजरी से किया जाए। और मृतक आश्रितों के प्रकरण में जो टाइपिंग टेस्ट है वो विभागीय स्तर पर आयोजित किए जाए। पेंशनर को 75 व 80 वर्ष में क्रमशः 10% वेतन वृद्धि के स्थान पर 65, 70 और 75 व 80 वर्ष में क्रमशः 5% वेतन वृद्धि के आदेश जारी किए जाएं। साथ ही वर्ष 9-10 में पाते वेतन एडोक प्रमोशन पर पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक ग्रेड द्वितीय को एडोक प्रमोशन के दिनांक से नियमित पदोन्नति सुनिश्चित की जाए। साथ ही राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विसेज रूल्स के अंतर्गत समायोजित कार्मिकों की अनुदानित संस्था में नियुक्ति उपरांत प्रथम नियुक्ति की दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देते हुए पदोन्नति की जाए तथा शहरी क्षेत्रों में भी पदस्थापना किया जाए। साथ ही इन्होंने कहा कि महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच
यानी जो पालने की सुविधा है, यानी कि जब उसका छोटा बच्चा है तो उनको क्रेच की फैसिलिटी भी दी जाए। साथ ही सभी विभागों में डीपीसी का एक कैलेंडर जारी किया जाए जिसकी मॉनिटरिंग मुख्य सचिव स्तर पर की जाए तथा उदासीनता बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार एवं अभिवृद्धि के लिए एक निश्चित समयावधि में विभागीय स्तर पर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स चलाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंडलों में समस्त संवर्गों के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती की जाए और नवीन पद सृजित की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि महासंघ एकीकृत से संबंध सभी संगठनों की लंबित मांगों पर द्वितीय पक्ष वार्ता आयोजित कर मांगों का निस्तारण कराया जाए। आप देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा जो मुख्य महामंत्री हैं और गजेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके हस्ताक्षर से मांग पत्र जारी किए हैं। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो मांग पत्र 65 है बजट 2024 में गत सरकार द्वारा गठित वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। अब मैं इस समिति की वेतन सुधार और वेतन विसंगति की शेष सिफारिशें 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा यहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण जो मांगे हैं कर्मचारियों को लेकर, चाहे वो ठेका प्रथा के कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो नियमित कर्मचारी हो, सभी की मांग यहाँ पर मांग पत्र में शामिल की है। पहले इन्होंने मांग रखी है कि जो वेतन विसंगति हैं उनकी जो मांगे हैं वो 1 सितंबर 2024 से लागू किए जाए। अधीनस्थ मंत्रालय कैडर रिव्यू करने की मांग इन्होंने रखी है। ओल्ड पेंशन को यथावत रखने का इन्होंने मांग रखी है। चयनित वेतनमान का परिलाभ 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24 और 32 करने की मांग रखी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जिन संविदा कर्मी या अस्थायी कर्मचारी एवं सरकार से सीधा वेतन लेने वाले कार्मिक जैसे कि जनता जल योजना कर्मचारी, MNDY, MNJY, होमगार्ड, आंगनबाड़ी कर्मी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंशकालीन रसोइये व चौकीदार, वन मित्र, कृषि मित्र, ITI गेस्ट फैकल्टी आदि के पदनाम राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में शामिल नहीं है। उनके भी पद और नाम जो हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स 2022 में शामिल किए गए। थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर और जो मंत्रालय कर्मचारी हैं उनके ट्रांसफर गृह जिले या उनके विकल्प पत्र के अनुसार करने की इन्होंने मांग की है। MTS का कैडर गठन करने की इन्होंने मांग की है और उनका जो प्रारंभिक वेतन 18,000 रुपये करने की इन्होंने मांग की। निविदा पर लगे कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय करने की इन्होंने मांग की है। ठेका प्रथा और प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत लगे हुए संविदा कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए बजट घोषणा 2023 में RLSDC के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, अतः इन्होंने शीघ्र नोटिफिकेशन जारी करवाने की मांग की है। अर्जित अवकाश की सीमा 300 से बढ़ाकर सेवानिवृत्ति तक जोड़ने के आदेश की मांग इन्होंने की है। ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों में मूल वेतन का 10% ग्रामीण भत्ता देने की मांग की है। राजस्थान परिवहन निगम को भी हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तर्ज पर सरकार के विभाग में समाहित किया जाए और उनके जो वेतन भत्ते हैं वो ट्रेजरी से जारी किए जाए। मृतक आश्रितों के प्रकरण में टाइपिंग टेस्ट विभागीय स्तर पर पेंशनर को 75 व 80 वर्ष पर क्रमशः 10% वेतन वृद्धि के स्थान पर 65, 70, 75, 80 पर क्रमशः 5% वेतन वृद्धि करने की घोषणा यहाँ पर इन्होंने मांग की है। तो दोस्तों करीब जो है 20 मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन सौंपा और इन सभी मांगों को लेकर, चाहे वो संविदा कर्मचारियों को लेकर हो, नियमित कर्मचारियों को लेकर हो, ठेका प्रथा के कार्मिकों को लेकर हो, निविदा कर्मचारियों को लेकर हो, MTS कर्मचारियों को लेकर हो, सभी कर्मचारियों को लेकर आज जो है वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वित्त नियम विभाग ने एक यहाँ पर जो आदेश है वो 26 सितंबर का वो जारी किया है, बैठक सूचना यहाँ पर जारी की है। इन्होंने कहा कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में लंबित मांगों के संबंध में विचार विमर्श एवं शासन सचिव वित्त बजट विभाग की अध्यक्षता में 30 सितंबर को 12:30 बजे उनके मुख्य भवन कक्ष संख्या 31 स्थित शासन सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से
5 पदाधिकारी शामिल होंगे और सरकार की ओर से शासन सचिव वित्त विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी, शासन सचिव कार्मिक विभाग द्वारा मनोनीत अधिकारी और संयुक्त शासन सचिव द्वितीय वित्त नियम विभाग यहाँ पर शामिल होंगे। वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।